सिंगर गुरदास मान भी पहुंचे हुए हैं ओथ सेरेमनी में और वो भगवत मान के बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। उनसे बातचीत की है अमित ने, सुनिए जरा। भगवंत मान के शपथ ग्रहण में पंजाब के मशहूर सिंगर गुरदास मान जी पहुंचे हुए हैं। मान साहब, भगवंत मान के शपथ ग्रहण में आप पहुंचे हैं, कैसे देख रहे हैं आप, क्योंकि आपका एक पुराना रिश्ता रहा है उनसे? जी जी, भगवंत मान ने जिंदगी में बहुत स्ट्रगल की है। अपने मंच पे आने के लिए, कॉमेडी के लिए, फिल्म के लिए उसने बहुत तपस्या की है और ये तपस्या भी अलग है क्योंकि अपना वो कैरियर त्याग के बिल्कुल उसको छोड़कर और इस मंच पे आके उसने जो एक इनकलाब का नारा लगाया है, आपने पीरो मुर्शिद को मद्देनजर रखते हुए शहीद आजम भगत सिंह को, कि उनको बहुत मानते हैं, शुरू से मानते रहे हैं और उनकी बात में उनकी कॉमेडी में स्टायर हुआ करता था। जो आजकल के मुश्किलात हैं, प्रॉब्लम्स हैं लोगों की, उन्हीं के ऊपर मतलब वो हमेशा तंज कसते रहे, चाहे वो सरकार की हो, पुलिस की हो, किसी महकमे की हो। कहीं पे कोई गलती है कि कहीं पे कोई चूक हो रही है तो उसी के ऊपर भी वो तंज कसते थे। जैसे जसपाल भट्टी जी थे, उनका उल्टा पुल्टा देखा होगा। कलाकार अपने जरिए अपने दिल की बात कह जाता है और लोगों की समस्या का समाधान भी बता देता है। और भगवंत मान जी से भी यही उम्मीदें हैं कि उसने अगर स्टेज पे इतना बड़ा काम किया है, खुशी और खुशहाली बांटी है, तो चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के भी बहुत कुछ बांटेगा। सर, सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि एक 7 साल का राजनीतिक सफर रहा है उनका और अब मुख्यमंत्री बन गए हैं। क्या लगता है कि जो पंजाब के जनता की उम्मीदें हैं उस पर खरे उतरेंगे? क्योंकि बहुत बड़ा चैलेंज है, पंजाब एक बहुत बड़ा राज्य है और कई सारे जो रियायती पार्टियां हैं उनको हरा कर पहुंचे हैं। जी जी, बेशक हर पार्टी को जिसने भी कोई हारा है, कोई जीता, ये हम पॉलिटिकल लोग नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं है, बिल्कुल भी नहीं यकीन, क्योंकि थोड़ा बहुत भी होता तो मतलब आदमी उस तरीके से सोचता है। मगर हम तो सिर्फ भगवंत जी के लिए, क्योंकि उनको प्यार करते थे, हमारा लाडला यार है वो, और उसी के जरिए हम ये आज इस अवसर पे आए हैं क्योंकि ये बहुत बड़ा दिन है, एक छोटा सा ऐतिहासिक दिन है। एक छोटा सा कुछ गुनगुनाते भगवंत मान जी के लिए आज। इसमें जे तू आशिक बनिया है, चल दिला खेड़ी इश्क दी बाजी, जे तू आशिक बनिया है, चल दिला खेड़ी इश्क दी बाजी। थैंक यू। ये गुरदास मान थे जिन्होंने भगवंत मान के लिए कहा कि उन्हें उम्मीदें हैं, पुराना रिश्ता है और न सिर्फ कॉमेडी के मंच पर भगवंत मान खड़े उतरे, अब राजनीति के मंच में भी खड़े उतरेंगे और पंजाब की जनता के लिए जी जान से काम करेंगे। खटखट कला से कैमरा पर्सन अमित राय के साथ अमित पांडे, न्यूज़ 24। तो आप देख रहे हैं लगातार इस ओथ सेरेमनी की तस्वीरें, शपथ ग्रहण समारोह की तस्वीरें। मैंडेट बहुत बड़ा आम आदमी पार्टी को मिला है 92 सीट के साथ। अब सरकार बनाने जा रही है आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री होंगे भगवंत मान। थोड़ी देर में शपथ लेंगे, हालांकि 12:30 बजे का वक्त था, अब 1:15 बजने जा रहा है, लेकिन अभी तक भगवंत मान और अरविंद केजरीवाल मंच पर नजर नहीं आए। लेकिन लोगों में गजब का उत्साह है, लाखों की संख्या में लोग पहुंचे हुए हैं। मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अंजलि जी, ये जो खर्च ओथ सेरेमनी पर किया है, इसी को लेकर बड़े सवाल हैं। दरअसल जब चुनाव का प्रचार चल रहा था तब ये वादे किए गए थे कि पाई पाई बचाएंगे और पंजाब की जनता के भले के लिए लगाएंगे, भ्रष्टाचार कम करेंगे, जिसकी बात आप भी कर रहे हैं, रोजगार के नए अवसर लेके आएंगे, जिन सेक्टर में काम नहीं हुआ है वहां पर काम करेंगे, जो विदेश में नौजवान गए हैं उनको घर वापसी लाएंगे, पंजाब वापस लेके आएंगे, उनके भविष्य के लिए काम करेगी आम आदमी पार्टी। लेकिन विपक्षी पार्टियां तो अभी से ही सवाल उठाने लगी हैं खर्च पर। देखिए, विपक्षी पार्टियों के पास और कुछ कहने को है नहीं, तो वो कुछ ना कुछ तो कहेंगे। हमने हमेशा कहा कि पैसा बचाना चाहिए। हमने हमेशा वीआईपी कल्चर जो है यहाँ पर, जो नेता थे पहले, उनका जो कल्चर था उसके खिलाफ कहा। हमने भ्रष्टाचार के खिलाफ कहा, करप्शन करके जो नेता अपने पेट भर रहे थे उसके खिलाफ कहा। लेकिन आज का ये जो समारोह है, आप देख नहीं रहे कि किस तरह से लोग खुश हैं, किस तरह से समारोह मना रहे हैं। ये वीआईपी कल्चर नहीं है, ये आम जनता के लिए एक समारोह है जिसमें उनको बेतहाशा खुशी मिल रही है। क्या उनकी खुशी आप नहीं देख पा रहे हैं? अगर उनकी खुशी के लिए एक अच्छी शुरुआत करते हुए कुछ पैसा खर्च भी कर दिया जाए तो मुझे नहीं लगता कि ये कोई गुनाह है। पैसा बचाने के बहुत अवसर मिलेंगे और हम बचाएंगे। जैसा हमने दिल्ली में किया वैसे ही हम वहां करेंगे। जैसे यहाँ पर भी हमारी जो स्टेट थी
दिल्ली स्टेट वो कर्जे में थी, लेकिन आज उसका कर्जा नहीं है, वो डेट में नहीं है, सरप्लस में है हमारा बजट। और यहाँ पर जो भ्रष्टाचार था उसे हमने खत्म किया और पैसा बचा के लोगों को मुफ्त सुविधाएं दी, और वही चीजें हम पंजाब में करने जा रहे हैं। इसलिए मैं कहूंगी मनिंदर जी और बाकी साथियों को कि आपकी चिंता जो है उसे देखकर मुझे अच्छा लग रहा है, लेकिन आप परेशान ना हो। हम लोग बहुत सोच समझ के जो करेंगे कदम उठाएंगे। और आप जानते हैं कि केजरीवाल जी IRS रहे हैं, सर्विसेज में रहे हैं, रेवेन्यू सर्विसेज में, और फाइनेंस को अच्छी तरह से समझते हैं, इसीलिए ज्यादा सफल भी हैं। और वो जानते हैं कि कहाँ कितना पैसा खर्चना है, कहाँ से कितना पैसा बचाना है, क्या वायदे करने हैं और वायदे करके उसे पूरा कैसे करना है। तो आप निश्चिंत रहें, थोड़ा समय दीजिए, फिर देखिए कि क्या करते हैं हम। ओके, स्पीच खटकड़ कला गांव की तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ी देर में भगवंत मान आपको नजर आएंगे, पंजाब के नए CM बनने जा रहे हैं। छोटा सा ब्रेक, बड़ी कवरेज जारी है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।